हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज डिस्कस करने वाले हैं कि जब एरर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले और वो भी केस नंबर 1 जर्नल के दौरान, मैंने स्टार्टिंग से ही कुछ बेसिक बातें बताई हुई हैं। जैसे जरूरी है ये पता रहना कि एरर हुआ कब है, जरूरी है हम एरर आइडेंटिफाई कब कर रहे हैं, ये वाली बात भी। सबसे पहले यदि एरर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं जर्नल के वक्त, अब बच्चों ये बात भी याद रखनी है, यदि जर्नल के वक्त हमने एरर आइडेंटिफाई कर लिया है तो वो एरर लेजर के वक्त तो किया नहीं होगा। सीधी सी बात, अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, पहले जर्नल होगा फिर लेजर। हमने एरर जर्नल के वक्त आइडेंटिफाई कर लिया है तो जर्नल के वक्त ही हुआ होगा। यदि हम एरर आइडेंटिफाई कर रहे हैं जर्नल के वक्त तो वो एरर हमेशा ही रेक्टिफाइड होगा जर्नल एंट्री पास करके। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 3 अलग अलग एग्जाम्पल लिए, तीनों क्यों? 3 टाइप के एरर हैं, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल। इन तीनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है उससे बनता है चौथा टाइप, दैट इज कंपनसेटिंग एरर। तो मैंने एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन और प्रिंसिपल तीनों के एक एक एग्जाम्पल डिस्कस किए। पहला है क्रेडिट सेल्स टू राम। राम को माल बेचा गया 2000 रुपए का, नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, हमने रिकॉर्डिंग ही नहीं की। अब राम को माल बेचने की जनरल एंट्री पास ही नहीं की, अकाउंटेंट भूल गया क्या जनरल एंट्री पास करना, एरर ऑफ ओमिशन। रेक्टिफिकेशन कैसे होगा? जनरल एंट्री पास करके, एंट्री राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हमने एरर जर्नल के दौरान ही किया, तुरंत आइडेंटिफाई कर लिया और तुरंत कर दिया रेक्टिफाई। नंबर नेक्स्ट, क्रेडिट सेल्स टू राम, हमने राम को माल बेचा 2000 रुपए का, रिकॉर्ड कर लिया 200। मैंने जो रॉन्ग एंट्री है वो पास कर दी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लेकिन 200 रुपए से। मैंने एंट्री पास कर दी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 200 रुपए से, एरर ऑफ कमीशन। व्हेन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्ड बाय द रॉन्ग अमाउंट और इन द रॉन्ग अकाउंट, दैट विल बी कंसीडर्ड एज एरर ऑफ कमीशन। मुझे करनी क्या थी? जो मेरी करेक्ट एंट्री थी वो थी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लेकिन 2000 रुपए से। राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2000 रुपए से मैंने केवल और केवल 200 रुपए से राम को डेबिट किया है और 200 रुपए से सेल्स को क्रेडिट किया है। मुझे करना कितने से था? 2000 से। बच्चा कहता है सर एक जीरो आगे और लगा लूं। मैंने पिछली क्लास में इसके बारे में बताया था, हमें इस तरह से एरर रेक्टिफाई नहीं करना, ओवरराइटिंग नहीं करनी। रेक्टिफिकेशन का तरीका क्या रहेगा? मैंने राम और सेल्स दोनों 200 से भी रिकॉर्ड किए, करने थे 2000 से, तो मैं एक बार एंट्री और पास कर दूं, रेक्टिफाइंग एंट्री। मैं राम को डेबिट 1800 से और कर दूं और सेल्स को कर दूं क्रेडिट 1800 रुपए से वापस। ये हो गया मेरा एरर रिजॉल्व, एरर ऑफ कमीशन। नंबर 3, फर्नीचर बेचा है 2000 रुपए का, रॉन्गली क्रेडिटेड टू द सेल्स अकाउंट। फर्नीचर बेचेंगे, गलती से हम सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं, करना था क्रेडिट फर्नीचर, एरर ऑफ प्रिंसिपल। व्हेन अकाउंटेंट डजंट नो द डिफरेंसेस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस, एंट्री होनी क्या चाहिए थी? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 2000 रुपए से, लेकिन गलती से कर दी है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। रॉन्ग एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट 2000 से टू सेल्स। होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। रेक्टिफिकेशन का तरीका क्या रहेगा? मुझे डेबिट करना था कैश अकाउंट 2000 रुपए से, क्या मैंने डेबिट किया है? बिल्कुल किया है। क्या मैंने कैश अकाउंट क्रेडिट तो नहीं कर दिया? नहीं किया। तो मतलब मुझे डेबिट ही करना था और डेबिट ही किया है, कैश अकाउंट बिल्कुल सही है। मुझे क्रेडिट करना था फर्नीचर, लेकिन गलती से मैंने क्रेडिट क्या कर दिया है? सेल्स। तो मैंने जो गलती से क्रेडिट कर दिया है वो अकाउंट में कर दूंगा बंद, मतलब सेल्स अकाउंट कर देंगे डेबिट, और मुझे जो क्रेडिट करना था ओरिजिनली वो करना था फर्नीचर, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। ये हो गई मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री 3rd वाले एग्जांपल की, जिसमें है एरर ऑफ प्रिंसिपल। 2nd वाले एग्जांपल में यदि इस साइड 2200 रुपए का अमाउंट हम रिकॉर्ड कर देते फिर क्या होता? यदि जो हमने राम को माल बेचा है 2000 का, 2200 रुपए से रिकॉर्डिंग कर देते, फिर राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स मैंने यहां लिख दिया 2200 से, ये करनी थी 2000 से,
तो कायदे से मुझे राम डेबिट करना था 2000 से, मैंने डेबिट कितने से कर दिया 2200 से, तो मुझे राम अकाउंट कम करना पड़ेगा कितने से 200 रुपए से। मुझे राम केवल डेबिट करना था 2000 से, अब मुझे कम करना है 200 से, तो क्रेडिट करेंगे राम को, रेक्टिफिकेशन एंट्री में राम को करेंगे क्रेडिट 200 रुपए से। मुझे सेल्स क्रेडिट करनी थी केवल 2000 से, मैंने गलती से क्रेडिट कर दी 2200 से, तो सेल्स भी मुझे कम करनी पड़ेगी, इसका मतलब रिवर्स एंट्री 200 रुपए से। कुछ बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन है कि सर अगर अकाउंटेंट ने यहां पर कुछ इस तरह से रिकॉर्डिंग कर दी फिर कि राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राम में तो सही लिख दिया 200 रुपए, लेकिन सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं तो 2000 लिख दिया। तो बच्चों अकाउंटेंट भी थोड़ा पढ़ा लिखा है, वो जानता है डेबिट और क्रेडिट के रूल्स, लेकिन कभी कभार वो अनजाने में गलती कुछ इस तरह की कर देता है, जैसे एरर ऑफ ओमिशन, कुछ लिखना भूल गया, जर्नल एंट्री करना भूल गया। सर ये वाली गलती पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों वो हर पेज पर टोटल लगाता है, अकाउंटेंट हर पेज का टोटल लगाएगा, तो सेम उसी समय पकड़ लेगा कि मैंने यहां गलती कर रखी है, तो इसीलिए ये वाला एरर पॉसिबल नहीं है। तो मैंने एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और एरर ऑफ प्रिंसिपल तीनों के बेसिस पर एक एक एग्जांपल डिस्कस कर लिया है। समरी क्या है इस लेक्चर की? याद रखें, यदि एरर हमने किया है जर्नल के वक्त और जर्नल के वक्त ही आइडेंटिफाई कर लिया है तो जर्नल के वक्त ही रेक्टिफाई करेंगे और जर्नल से ही रेक्टिफाई होगा। सर ये तो चेन बन गई। मैंने पूछा क्या? एरर किया है जर्नल के वक्त, एरर आइडेंटिफाई किया है जर्नल के वक्त, रेक्टिफाई करेंगे जर्नल के वक्त और रेक्टिफाई होगा जर्नल से। तो अल्टीमेट ये था ओवरऑल आज का लेक्चर। ऐसे ही अकाउंटिंग पर और नॉलेज गेन करने के लिए और वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इनसाइट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।